Hello students, on the demand of some students of class 9th B, I am going to explain this chapter waste generation and management. Actually, some students like Devans and somebody they ask about to make a proper audio or video so that I can get you understand. Very easy chapter this is actually, and in this basically it is with reference to environmental science, how to manage waste and how to manage how to reduce the generation of that waste. All things are here. Okay, so I'm going to start this video. एक्चुअली व्हाट इज़ वेस्ट, वेस्ट होता क्या है? तो जैसे डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, वेस्ट इज़ एनी सब्सटेंस दैट विच इज़ डिस्कार्डेड आफ्टर प्राइमरी यूज़ और इट इज़ वर्थलेस, डिफेक्टिव एंड ऑफ नो यूज़. वेस्ट ऐसा हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे वर्क करते हैं जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे किसी प्रॉपर यूज़ की नहीं रह जाती, उससे हम बाद में यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी यूज़ उसका नहीं रह सकता है, तो वही वेस्ट है जो हमारे लिए पूरी तरह से बेकार है. अब उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं कि हम कैसे क्या करें कि उसको, आपको पता है कि सोसाइटी जो है हमारी, यहाँ पे बढ़ती हुई पॉपुलेशन और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारे पास ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपने सराउंडिंग में, हम अपने एक्टिविटीज़ से जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कैसे मैनेज करें, ये बहुत ज़रूरी हो गया है. सो ऐसे आप इसको मैनेज नहीं कर सकते, एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए. जब साइंटिफिक तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे, अच्छे से कहीं किसी जगह पे ढेर लगाएंगे या क्या उसको सेपरेट करेंगे, ये सारी प्रोसेस आपको इस चैप्टर में आपको सीखनी है. तो ये कैसे वेस्ट है, क्या कैसे जनरेट होता है हमारी कंट्री में. वैसे हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिन जिन देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ पे वेस्ट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. कई तरह के वेस्ट होते हैं, ई वेस्ट होता है, डोमेस्टिक वेस्ट होता है, घर से निकलने वाला कूड़ा कचरा, और एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, खेतों में जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के दौरान किसानों के जो खेत होते हैं, जो क्रॉप लैंड्स होती हैं, उसमें जो स्टफ़ बच जाता है, जैसे गन्ने में बचता है, गेहूं के बाद जो बचता है, तो ये सभी क्या है, वेस्ट है. उसको कुछ क्या होता है कि हमारे पास दो तरीके होते हैं इसको मैनेज करने के लिए. एक होता है साइंटिफिक मेथड. इस मेथड में हम उसको इतनी अच्छे तरीके से उसको एडजस्ट करते हैं कि वो हमारे ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट नहीं डालता. दूसरा है नॉर्मल मेथड. इस नॉर्मल मेथड में क्या होता है कि वेस्ट को हमने किसी तरह से इधर उधर फेंक दिया, बाद में वो क्या कर रहा है, वो पोल्यूशन कॉज कर रहा है, एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है, बारिश के समय वो वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहा है. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. सबसे पहले हम इसमें आएंगे कैटेगरीज़ ऑफ वेस्ट की. कैटेगरीज़ क्या क्या होती हैं, तो इसमें कई सारी कैटेगरीज़ हैं, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट हैं और ई वेस्ट. तो सीधे सीधे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डोमेस्टिक वेस्ट में क्या है कि जो घर से वेस्ट आउट हुआ है, जैसे आप कपड़े धुलते हो या कोई खाना बनाते हो या कुछ भी, जो भी चीज़ें, तो सब्जी है, पील्स हैं, इन सभी चीज़ों से जो वेस्ट है. इंडस्ट्रियल वेस्ट में आपके पास फैक्ट्रीज से जो गिवन आउट है उसका कचरा हो सकता है. फैक्ट्रीज़ में डिफरेंट टाइप की फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप के कुछ रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, और रॉ मटेरियल यूज़ करने के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिनका हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते, उनको हमको कहीं फेंकना ही फेंकना है, तो वो वेस्ट होगा. इसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट में हम बात करेंगे. अभी जो मैंने बोला कि जो एग्रीकल्चर में जो बचा हुआ स्टफ़ होता है, जैसे गेहूँ की या भूसा जो हो जाता है, अगर जानवरों को नहीं खिलाया जाएगा तो वो क्या है, वो एक तरह का वेस्ट है. तो एंड नेक्स्ट इज़ म्यूनिसिपल वेस्ट. तो टाउन्स में और विलेजेस में जो नालियाँ होती हैं, इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें निकलती हैं. आप अगर उसको सही से अगर साफ़ किया जाए, कई सारे टर्मिनल्स लगे होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े फ़िल्टर्स लगे होते हैं, वहाँ से उन वेस्ट को सेपरेट करने की कोशिश की जाती है. तो ये क्या है, एक तरह का म्यूनिसिपल वेस्ट है. और लास्ट में आता है ई वेस्ट. ई वेस्ट ये काफ़ी कॉमन है, इससे क्वेश्चन आते हैं. ई वेस्ट में आपको वो सारी चीज़ें कंसीडर की जाएंगी, जैसे मोबाइल चार्जर है, आपके पास कोई मोबाइल है पुराना,
अब आपने नया फ़ोन ले लिया, अब उस जो पुराना फ़ोन है तो वो किसी काम का नहीं है, बच्चे खेलते होंगे या फिर इसके बाद में भी वो कहीं ना कहीं लास्ट में डस्टबिन में पहुंचता है। अब वो कहाँ पे कैसे उसको एडजस्ट किया जाए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह के वेस्ट, कंप्यूटर, पुराने हार्डवेयर्स, ये सभी चीज़ें जो हैं, कीबोर्ड्स, तो जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास ई वेस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बन के आ रही है, ई वेस्ट को कैसे एडजस्ट किया जाए। इनको अलग अलग हम कैटेगराइज करें तो डिटेल में डोमेस्टिक वेस्ट, इसमें किचन से निकलने वाला वेस्ट, इसमें सब्जियों के छिलके हो सकते हैं, जो फूड है, फूड का बचा हुआ पार्ट हो सकता है। प्लास्टिक्स, बॉटल्स यूज़ करते हैं वो छूट जाती हैं। नेक्स्ट ग्लास, कभी कभार जैसे ग्लास के हमारे पास क्रॉकरीज़ हैं और पॉट्स हैं, तो ये सभी ये भी वेस्ट में ही आएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेस्ट्स आर इंडस्ट्रियल वेस्ट, सॉरी, इससे पहले रैग्स की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ हैं वेस्ट की। इसमें क्लॉथ्स हैं, फुटवेयर्स हैं, रेडिस जो वॉल्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरह के वेस्ट में आएंगी। पेपर की बात करें, पेपर भी एक तरह का वेस्ट ही है। हालांकि हम दो तरह के वेस्ट हैं, एक ऐसे वेस्ट हैं जो आसानी से डिग्रेड हो जाएंगे, हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, और कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो डिग्रेड नहीं होते, वो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। पेपर भी है, पेपर सेलुलोज पेपर जो होता है, जैसे आप पढ़ाई करने के बाद में फिर उसके बाद में बुक्स और कॉपीज़ को जब आप किसी को डोनेट करते हो, कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वो वेस्ट होता है जिसका कोई यूज़ नहीं है, तो रद्दी में चला जाता है। अब रद्दी में अगर रिसाइकल नहीं हुआ, अगर रिसाइकलिंग उसकी नहीं हो पाई, तो फिर वो वेस्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो कैटेगरीज हमारे पास हैं, सॉरी दो नहीं, तीन कैटेगरीज हैं। इसमें एक है माइनिंग ऑपरेशंस, जो खादान होती है जैसे कोयले की, गोल्ड की या डायमंड की जो माइनिंग्स होती हैं, तो वहाँ से काफ़ी सारा वेस्ट निकलता है। जो भी वेस्ट है, जैसे हमने कोयले की माइनिंग की या हमने डायमंड की माइनिंग की, तो डायमंड जो मिला हमारे लिए वो तो हमारा प्रीशियस थिंग है जिसके लिए हमने वो ऑपरेशन किया, लेकिन उसके साथ में जो चीज़ें हमारे पास बची वो क्या है, वेस्ट है। इसको हमको कहीं ना कहीं मैनेज करना है। नेक्स्ट इज़ सीमेंट इंडस्ट्रीज़। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ्लाई एशेस वगैरह बनते हैं, और ऑयल रिफाइनरीज़ में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी वेस्ट आपको मिलता है। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ आप अपने सराउंडिंग में भी देख सकते हैं कि जब कभी सीमेंट का वर्क होता है, आप इसका यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हो, तो उसमें काफ़ी सारा वेस्ट निकलता है। ऑयल रिफाइनरीज़ में तो काफ़ी, आप इसका एग्ज़ाम्पल आप कानपुर में, कानपुर आपके नियर बाई है, तो कानपुर में आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो गंगा रिवर है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है, और कानपुर के और उन्नाव के आसपास से कई सारे बड़े बड़े टर्मिनल, जो छोटे छोटे कैनाल्स हैं, वो निकल के वेस्ट को सीधे सीधे ड्रेन कर रहे हैं गंगा में। काफ़ी पोल्यूटेड हो गई है गंगा, दैट्स वाई। तो इन सभी चीज़ों के लिए अभी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है, उनको सेपरेट कर रही है। उसमें से काफ़ी जो बायोलॉजिकल वेस्ट है, नॉन बायोलॉजिकल वेस्ट है, उसको सेपरेट करके फिर उसके बाद में काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को मैनेज कर रही है। तो ऑयल रिफाइनरीज़, जहाँ पे तेल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मिल्स हैं, तो इनसे भी काफ़ी वेस्ट निकलता है। रॉ मटेरियल जब यूज़ किया जाएगा तो काफ़ी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो उस वेस्ट को हम यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं। फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन यूनिट्स, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही होती हैं, लैंडफिल्स हैं, तो वहाँ पे काफ़ी वेस्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे उसको बनाने के दौरान काफ़ी ईंट ख़राब हो जाती है, काफ़ी सीमेंट बच जाती है, काफ़ी मोरंग आप जानते होंगे, तो ये सभी चीज़ें जो बच जाती हैं, तो तुरंत हम उसको ऑन स्पॉट यूज़ नहीं कर पाते। जो कुछ बचा हुआ लकड़ियाँ होती हैं, तो ये सभी क्या है, वेस्ट की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट क्या है, तो ये काफ़ी कॉमन है, आप लोग देखते हैं अपने सराउंडिंग में, कहीं ना कहीं हम लोग एग्रीकल्चर से बिलोंग भी करते हैं। तो इसमें एक तो आएगा आपका एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज़, खेतों में काम करने के बाद में जो बचा खुचा मैटर होता है वो इस रेसिड्यूज़ में आता है। एनिमल्स का भी हो सकता है, प्लांट्स का भी हो सकता है। बैगेजेस हैं,